आज मैं आपके साथ ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके मैंने कॉलेज के साथ-साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट क्वालिफ़ाइड किया है। जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मेरे आस-पास बहुत चीज़ें हो रही थी, जैसे प्लेसमेंट है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, वाइवा है, प्रोजेक्ट सबमिशन है। तो ये सब भी था और बहुत ही प्रेशर रहता है फाइनल ईयर में। उसके बाद ऊपर से मेरे प्रोफ़ेसर लोग, मेरे सीनियर लोग आके बोल रहे थे कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट क्वालिफ़ाइड करना ही बहुत मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे भी खुद पे डाउट हुआ कि मैं भी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं सोची कि मुझे एक चांस देना चाहिए खुद को, मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया और फिर मैं ये 5 टिप्स और एक स्ट्रैटेजी बनाई और ये 5 टिप्स फ़ॉलो किया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और लास्ट में मैं आपको एक हैक भी बताऊँगी, जो बहुत ही यूज़फुल है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो हैक को काम करता है। तो फर्स्ट टिप्स मेरा ये है कि आपको सबसे पहले सिलेबस लोग सिलेबस से डर जाते हैं। सिलेबस से आपको डरना नहीं है, सिलेबस को आपको समझना है। और कोई भी सिलेबस को नहीं, आप अपने टेक्निकल सिलेबस को मत समझिए। आपको सबसे पहले जाना है और गेट की साइट पे जाकर के लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करना है। फिर उस सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। मतलब टेक्निकल जब सब्जेक्ट आता है तो बहुत कुछ आता है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जितना उस सिलेबस में दिया हुआ है आपको बस उतने पे फोकस करना है। एकदम एग्जैक्ट सिलेबस की एग्जैक्ट आपको फॉलो करना है, क्योंकि टेक्निकल में बहुत वाइड सिलेबस है और आप कितना पढ़ोगे, मतलब जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है। सिलेबस को का सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, जैसे आपको प्रीफर, जैसा आप करें वैसा ले। हार्ड कॉपी ले, उसके बाद फिर आप उसे देखें कि मतलब सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस को पहले मैं तो 3 पार्ट में तोड़ी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, वीक पार्ट और एक मिडिल पार्ट, जो था कि ये इसमें मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी हूँ, थोड़ी मैं वीक भी हूँ ऐसा। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया, फिर वीक वाले पार्ट को मैंने किया। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वीक वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका मोटिवेशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वीक वाला आपका जो पार्ट वीक है वो तो आप करोगे तो आपको बोरिंग फील होगा स्टार्टिंग में। फिर आप सोचोगे कि छोड़ो, क्योंकि कॉलेज में इतनी मस्तियाँ होती है कि लोग सोचते हैं कि मस्ती ही कर लेते हैं पहले। तो इसलिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो करना स्टार्ट कीजिए, फिर वहाँ से आपको मोटिवेशन आएगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट करना है। सेकेंड टिप्स मेरा है कि आपको मतलब कि ये जानना है कि आपका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है। कौन कंडक्ट मीन्स कौन सा आईआईटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। जो आईआईटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है वो प्रीवियस कौन से ईयर में कंडक्ट करवा चुके हैं और उनका पैटर्न कैसा रहता है। सबसे पहले आपको गेट के एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा कि कौन सा आईआईटी कैसा एग्ज़ाम सेट करता है, क्वेश्चन पेपर कैसा सेट करता है। जब आप पैटर्न को समझ जाते हैं अच्छे से तो फिर आपके अंदर एक मतलब पोटेंशियल आ जाता है कि कैसे फॉलो करना है, कैसे क्वेश्चन के साथ। थर्ड टिप्स है कि आपको ये बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि हार्ड कॉपी होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि आप पीवाईक्यू लगाते लगाते सो जाते हो, तो मुझे लगता है कि बुक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पीवाईक्यू का बुक होना चाहिए और आपको पीवाईक्यू 2 टाइम्स करना है। लोग क्या करते हैं, एक टाइम्स एक बार देख लेते हैं, ऊपर ऊपर खत्म हो जा रहा है छोड़ दे रहे हैं। नहीं, आपको 2 टाइम्स पीवाईक्यू करना है। फर्स्ट एक सिलेबस वाइज, मतलब कि आपका सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट कौन सा है उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू पहले करना है, उसके बाद ओवरऑल पीवाईक्यू करना है। इससे क्या होता है कि आपका सिली मिस्टेक्स और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि आप ऐसे में डबल बार रिवाइज कर लिए। जब आप डबल बार रिवाइज कर लिए तो आपका टाइम ऑलरेडी मैनेज हो जाता है और फिर आपको जो सिली मिस्टेक जो बार बार आप कर रहे हैं फिर वो आपके माइंड में हो जाता है और फिर वो एग्जाम में आप नहीं करते हैं। फोर्थ टिप्स है कि कंसिस्टेंसी। मैं डेली का 10-12 घंटा तो नहीं पढ़ती हूँ, मैं 3-4 घंटे पढ़ती हूँ, पर मैं डेली पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पढ़ रही हूँ 10-12 घंटा, दूसरा दिन जीरो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ती हूँ, 2-3 घंटा, 3-4 घंटा ऐसा पढ़ती हूँ। और एग्ज़ाम के आसपास तो लोग वैसे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, तो जनवरी में मैं इवन 5 to 6 आवर पढ़ती थी। मेरा जो था कि मैं मॉक देती थी और मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे से करती थी। फिफ्थ टिप्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको एक बुक फॉलो करना है। एक बुक मतलब कि आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से बुक का लैंग्वेज, कौन से राइटर का लैंग्वेज आप इजीली समझ पा रहे हो और आपके लिए इजी टू बे है समझना। क्योंकि क्या है कि आजकल बहुत मटेरियल अवेलेबल है, टेलीग्राम से, यूट्यूब से, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है। तो आपको मतलब बहुत सारा मटेरियल आप यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। किसी में कोई और लैंग्वेज में बोला गया, किसी में और लैंग्वेज में बोला गया, तो वो क्या होता है कि आपके माइंड में कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आपको एक बुक को फॉलो करना है और अपना नोट्स
अपने हिसाब से समझना है, क्योंकि क्या है, गेट का एग्ज़ाम जो है कंसेप्चुअल है। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है। अब मैं आपके साथ एक हैक शेयर करना चाह रही हूँ कि जब मैं प्रिपेयरिंग करती थी, मतलब जब मैं एग्ज़ाम को लेकर के प्रिपेयर कर रही थी, या मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आता है। मतलब मैं पढ़ने बैठी और मैं 10-15 मिनट में मुझे नींद आने लगता है। तो इसके लिए मेरे पास एक हैक है जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं क्या करती हूँ, 2 अलार्म सेट करती हूँ। एक तो 10-15 मिनट का, 10 या 15 मिनट का अलार्म, और दूसरा कि 1 से डेढ़ घंटा का अलार्म, कि आफ्टर मुझे कितने आवर के बाद उठना है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट अलार्म मेरा रहता है 10 से 15 मिनट का, कि मैं माइंड में ये सोचती हूँ कि अगर मैं इस 10-15 मिनट में सो गई तो मैं सो जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं सो पाई तो मैं उठ कर के पढ़ने बैठ जाऊँगी फ्रेश होकर के। क्या होता है कि आप जब माइंड को ऐसा कुछ बोलते हैं ट्रिकी सा, तो वो ट्रिक में उलझा रह जाता है। तो मैं तो 80% टाइम मैं सो नहीं पाती थी, मैं जगी रह जाती थी। तो मैं उठती थी या फ्रेश होती थी और फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। तो मुझे तो ये हैक बहुत मतलब यूज़फुल लगता है खुद के लिए। आप लोग इसे यूज़ करो और बताओ कि आपको कैसा लगा मेरा टिप्स और कैसा लगा मेरा हैक। मैं आपको ये क्लैरिफ़ाई, मेरा बीटेक ना तो आईआईटी से हुआ है, ना एनआईटी से हुआ है। मेरा बीटेक तो बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं जब गेट का प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने किसी तरह का कोई कोचिंग नहीं लिया है। मैं खुद से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफ़ाइड की हूँ। पर मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा ना तो एआईआर 1 है, ना मैंने मैं किसी तरह की कोई रैंक होल्डर नहीं हूँ। मैंने बस अच्छा स्कोर किया था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे जब मैंने काउंसलिंग कराया था तो मुझे आईआईटी पटना मिला था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे आईआईटी पटना कैसे मिले, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।